हेलो दोस्तों, यह कहानी को अंत तक सुनिए। तो दोस्तों, यह कहानी झारखंड की गोरा गांव की है। गांव में राकेश नाम का लड़का और सीमा नाम की लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राकेश की उम्र लगभग 30 साल और सीमा की उम्र लगभग 27 साल थी। दोस्तों, राकेश व सीमा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। उसी दरमियान दोनों में प्यार हो गया हुआ था। राकेश एक गरीब परिवार से था और नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। राकेश काफी मेहनती लड़का था, इसलिए उसकी मेहनत व काबिलियत से की नौकरी लग जाती है। अब बैंक कर्मचारी राकेश शादी करना चाहता था। शादी के लिए उसने संकोच करते हुए सीमा से कहा कि सीमा, तुम मुझसे शादी करोगी क्या? सीमा बहुत अमीर खानदान की थी, इसलिए राकेश को बोलने में संकोच हो रहा था। सीमा ने अपनी प्यार वाली बात अपने घर में बताई। फिर उसके परिवार वालों ने भी की शादी के लिए मंजूरी दे दी। शादी के बाद राकेश और सीमा रांची में रहने लगे क्योंकि वहां उसकी पोस्टिंग हो गई थी। एक किराए के मकान में वे दोनों रहने लगे। शुरुआत में राकेश का वेतन कम था, इसलिए घर चलाना हो गया था, इसलिए सीमा अन्य खर्चे के लिए ट्यूशन क्लास चलाने लगी। अब उनका घर अच्छा खासा चल रहा था और दंपत्ति जीवन भी। शादी को लगभग 1 साल हो गए। सीमा का ट्यूशन भी अच्छा चल रहा था और इधर राकेश का वेतन भी बढ़ गया। अब घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, कमी था तो एक बच्चे की। राकेश एक दिन अपने स्टाफ मेंबर दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी में गया था। बर्थडे एक बच्चे का था। पार्टी समाप्त होने के बाद सभी दोस्त छत पर बैठकर ड्रिंक्स ले रहे थे और बातें कर रहे थे। उसमें से एक दोस्त ने राकेश से कहा, क्यों राकेश, तुम कब पार्टी दोगे भाई अपने बच्चे की? साल हो गए, कोई खुशखबरी नहीं आई। यहाँ ये बात राकेश के मन में बस गई और वह उस पार्टी से निकल गया और वह मोटरसाइकिल से घर के लिए चल दिया। राकेश काफी नशे में था और बच्चे वाली बात उसके दिमाग में बार बार घूमने लगी। इसी मदहोशी में राकेश का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस दुर्घटना की खबर जब सीमा को पता चलता है तो सीमा चीख चीख कर रोने लगती है और रोते रोते कहने लगी, हाय राकेश शाह, अब मेरा क्या होगा? और अपनी पुरानी बातें याद कर 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 रो रही थी। बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई। किसी तरह सीमा के परिवार वालों और राकेश के घर वालों ने मिलकर राकेश के दाह संस्कार किया। क्रियाक्रम के बाद सीमा को सीमा के परिवार वाले अपने घर ले जाना चाहते थे, पर सीमा ने साफ मना कर दिया और सीमा वहीं किराए के मकान में रहने लगी। कुछ दिन बीतने के बाद सीमा पूरी तरह ठीक हो गई। सीमा के रोटी कपड़े मकान के खर्चे अब उनके माँ बाप करते थे। लेकिन दोस्तों, रोटी कपड़ा मकान के अलावा सीमा को और कोई सुख नहीं था। अब वह अन्य सुख की तलाश में थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शारीरिक सुख की, क्योंकि वह जवानी में ही विधवा हो गई थी। इसी तलाश में उसकी नज़र शिवम नाम के लड़के पर पड़ी। शिवम सीमा का ट्यूशन स्टूडेंट था। शिवम का उम्र लगभग 15 वर्ष था। अब शिवम सीमा के साथ काफी मेलजोल बढ़ाने लगा। घर में जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह शिवम को कहती। ज्यादा समय नहीं लगा, दोनों को नजदीक आने में, दोनों रिलेशन में आ गए। शिवम दिन भर सीमा के यहाँ रहता था। जब मन करता दोनों खूब संबंध बनाते थे। अब सीमा बहुत खुश रहने लगी क्योंकि सीमा सारी जरूरतें पूरी होने लगी थी। शिवम अब पूरी तरह से सीमा के पति का किरदार निभा रहा था। लेकिन सीमा की खुशियों का सूरज डूबने वाला था। यहाँ भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इस रिश्ते का खुलासा तब होता है जब सीमा के पेट में एक बच्चा आ जाता है। जब लोग कहने लगते हैं सीमा को किसका बच्चा हुआ है और ये औरत किसके बच्चे की मां बनने वाली है। लोगों के कहने पर सीमा को अपने गर्भवती होकर गर्भ झलकने का एहसास हुआ। इससे पहले वह जवानी की मस्ती में चूर थी। अब सीमा शिवम से जिद करने लगी और उससे शादी करने का दबाव बनाने लगी। कहने लगी कि अब तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। शिवम सीमा को इग्नोर करने लगा और जब ज्यादा दबाव पड़ा तो शिवम अब धर्म संकट में पड़ गया कि वह विधवा के साथ कैसे शादी करेगा। वह तो शादी का मतलब भी ठीक से नहीं जानता था। वह 15 साल का बच्चा था। शिवम काफी डरा सा रहने लगा। अब यह बात शिवम के परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस में दे दिया। बात पुलिस में जाने के बाद सीमा और शिवम के परिवार के मध्य मुकदमा चलता है, जिसमें सीमा का पूरा दोष निकलता है। वह जब कोर्ट का फैसला आता है तो सीमा काफी ज्यादा रोने लगती है।
सीमा पर यह आरोप लगता है कि सीमा ने पिछले 4 महीनों से नाबालिग शिवम का बलात्कार किया है, शिवम का शोषण किया है और सीमा को 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाया जाता है। दोस्तों, सीमा ने बस यहां गलती ये की कि उसने नाबालिग लड़के के साथ संबंध बनाए। दोस्तों, विधवा होना गलत बात नहीं है, ये तो विधि का विधान है। पर अपनी इच्छा, वासना के लिए इसी तरह किसी नाबालिग का चयन करना गलत है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या फिर किसी का अपमान करना बिल्कुल भी नहीं है। इस सच्ची घटना के माध्यम से हम समाज में चल रहे अवैध संबंध और बढ़ रही अपराध और जुर्म की घटनाओं को बताकर सभी को जागरूक करना चाहते हैं। अंत में दोस्तों, यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो मेरे चैनल सच्ची घटना को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।